गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा तो चैप्टर हमारा चल रहा है छठा, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हम लास्ट क्लास में कर रहे थे कि हम एंगल कैसे नापते हैं प्रोटेक्टर का यूज करके, है ना, चांदे का इस्तेमाल करके। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। बाकियों को आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा एक काम करो, आप ना क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। क्लास दोबारा ज्वाइन करके क्या देखो। मैम? एक मिनट। ठीक है, चलिए बाकी सबको आ रही है ना बेटा? स्क्रीन भी नजर आ रही है, आवाज भी आ रही है? एक बार बता दीजिए। चलो, तो हम देख रहे थे कि कैसे डी का इस्तेमाल करके हम एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं। देखो, अगर अभी भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो एक दूसरा तरीका है, उससे हम सीख लेते हैं। ठीक है, 90 से कंपेयर करने वाला, 90 डिग्री से, तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लेती हूँ ओ भी है ये। ठीक है, रेखा मैं खींच रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसे डार्क कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्केच को डार्क कर लेते हैं ताकि एंगल जो है और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये सबको नजर आ रहा है ओबी। यस मैम। ओबी हमारा क्या है? बेस है, आधार है, और एंगल मेरा जा रहा है मान लीजिए ये जगह। सभी को दिख रहा है ना बेटा? इतना तो जूम यस में भी मैम। नजर आएगा। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल डार्क कर रही हूँ। ये है ए। मैं आपसे बोल रही हूँ एंगल ए ओ बी का मेजर कितना होगा। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, 130 डिग्री या 50 डिग्री। बताइए, चैट सेक्शन में बताओ क्या होगा। आप सभी को नजर आ रहा होगा। मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ क्या है इस ए ओ बी का मान, 50 है या 130 है? मैम 50। कोई ऐसा बच्चा जिसे 130 भी नजर आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दो अगर आपको लग रहा है कि 130 मैम है। 50। 130 भी किसी को लग रहा है? चलो आज हम देखते हैं। हाँ, 130 एक बच्चे ने बोल दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। देखो कैसे देखना है आपने, आपको यहाँ 90 डिग्री का कोण नजर आ रहा है, ये 90 से इसे जोड़ दो, ये है 90 डिग्री। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए बेटा, 90 डिग्री ये पूरा है ना, 90 ये पूरा हिस्सा है, यस मैम। पूरा यस 90 मैम। डिग्री। और आपको जो कोण मैंने पूछा है वो कौन सा कोण है? वो इतना सा पूछा है, ये वाला। आपको तो मैंने ये छोटा वाला पूछा है ना। अब मुझे बताइए, जो मैंने एंगल पूछा है वो 90 से छोटा ही नजर आ रहा है। भाई 90 तो ये पूरा हो गया ब्लैक वाला हिस्सा, 90 तो ये पूरा ब्लैक वाला हिस्सा हो गया, और आपको मैंने पूछा है ये रेड वाला हिस्सा। तो गुड ये इवनिंग 90, मैम। गुड इवनिंग, ये 90 से लेस है ना, 90 से कम है, 90 से कम है या नहीं? साफ नजर आ रहा है उसका? उसका माउथ देखो कितना ओपन है, इतना, और 90 वाला पूरा इतना बड़ा है, और ये वाला जो मैंने पूछा है वो छोटा है। छोटा है तो अब मुझे बताओ, 130 बड़ा है, 130 छोटा है या 50 छोटा है? 50। 50 छोटा है ना, समझे? 90 से कैसे कंपेयर करके बनाना है, तो इसलिए 50 डिग्री होगा। मैंने देखा 90 से कंपेयर करके, 90 जो है वो पूरा इतना बड़ा एंगल दिख रहा है। अब जो मैंने आपसे पूछा वो 90 से छोटा वाला है, इतना से इसका माउथ ओपन है, छोटा वाला 90 यहाँ से पूरा यहाँ तक का है, पर मैंने आपसे पूछा है सिर्फ गुड इतना इवनिंग हिस्सा। मैम। गुड इवनिंग, समझ में आ गया? यस मैम। चलिए अब इसको ना दूसरी तरफ लेके चलते हैं, गुड दूसरी इवनिंग साइड मैम। में करते हैं। गुड इवनिंग, वहां पे कैसे करना है? क्योंकि अब मैं इस एंगल की वैल्यू पूछ रही हूँ आप लोगों से। ठीक है, ये है बी, तो इस बार ए ओ बी का मान बताओ मुझे कितना है? 110। 110 डिग्री या 70 डिग्री? दो ऑप्शन है यहाँ पे भी, 110 या 70। हाँ, सारी मैम कंफ्यूजन 110। एंड हो जाएगी, आज सारी कंफ्यूजन। 110 या 70? देखो 110 भी बोल रहे हैं, 70 भी बोल रहे हैं, पर एक ही चीज होगी ना। तो
कुछ बच्चे 110 भी बोल रहे हैं, कुछ 70 बोल रहे हैं। अब देखो, जो कुछ नहीं बोल रहे मतलब वो कंफ्यूज है। मैंने क्या बोला, 90 से कंपेयर करो। 110। हाँ 110 ना, 90 से कंपेयर करो। चलो देखते हैं 110 है या 70 है। ये है 90 भाई, ये जो ब्लैक वाला है 90 है ना। अगर आप इस 90 वाले को देखो तो 90 वाला हिस्सा बेटा ये पूरा है, ब्लैक वाला हिस्सा पूरा 90 है। यस मैम। पूरा 90। मैंने आपसे पूछा है सिर्फ ये रेड वाला, मुझे बताओ कौन सा ज्यादा बड़ा है, जो 90 वाला बड़ा है या जो मैंने आपसे पूछा है वो वाला है। मैंने तो आपसे 90 से छोटा हिस्सा पूछा है, स्मॉलर है ना ये 90 से। बताइए, 90 ये पूरा ब्लैक वाला है, पूरा ब्लैक वाला हिस्सा 90 है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखो इसका माउथ कितना ओपन है, छोटा सा ओपन है ना, 90 से कम ओपन है। तो कम कौन सा होगा, 110 या 70? 110। 70 डिग्री। समझ में आया 110 क्यों नहीं हुआ ये? यस मैम। 110 भी हो जाता, कैसे होता अब देखना, मैं 110 बना के दिखाती हूँ इसी को। 110 बनाते हैं। अगर मैं आपसे बोलती कि ये बताओ कितना डिग्री, अब आप बोलते कि ये 110 डिग्री है, कैसे? अब देखो ना, 90 ये वाला हिस्सा है पूरा, अब ये 90 से बाहर जा रहा है, जो मैंने आपसे पूछा है 90 से बाहर जा रहा है ना, देखो 90 से बाहर है मतलब 90 से पीछे साइड में जा रहा है, 90 से भी ज्यादा पीछे को खुल रहा है। 90 तो इतना ही है, ये इससे भी पीछे साइड को जा रहा है, ब्रॉड है। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा होगी। तो 110 बड़ा है या 70, तब ये 110 डिग्री होगा जब इसका माउथ 90 से ज्यादा खुला हो। समझ में आ गया? 90 से कैसे कंपेयर करके करना है, ऐसे करोगे तो किसी का गलत नहीं होगा। सबको आ गया अब समझ? यस मैम। वेरी गुड। चलो एक और पूछ रही हूँ मैं आपसे, इसी डायग्राम में चैट सेक्शन में आंसर करना। मैंने इस बार एंगल बनाया है ये, ठीक है। इस वाले एंगल का नाम बताओ, BAC कितना डिग्री है? सभी को नजर आ रहा होगा, ये वाला एंगल पूछ रही हूँ मैं, BAC कितना डिग्री है? 60 नहीं बोल रहा कोई? 60 भी बोल रहे हैं। तो ये चीज मुझे कंफ्यूजन दूर करनी है, अभी भी बच्चे 60 बोल रहे हैं। तो देखो बेटा, जो 60 बोल रहे हैं ना, आप 90 वाली लाइन को पहले मिला दो, ये है 90, ये 90 डिग्री है। अब आप देखो कि जो मैंने एंगल आपसे पूछा है वो 90 से बड़ा हो रहा है या 90 से छोटा है? 90 तो इतना सा है, 90 वाला हिस्सा तो इतना सा है ना। मैंने आपसे कौन सा हिस्सा पूछा है? मैंने पूछा ये पूरा हिस्सा, ये वाला। अब देखो ये 90 से भी पीछे तरफ को जा रहा है, ये हिस्सा एक्स्ट्रा है ना इसका, ये हिस्सा एक्स्ट्रा है, ये 90 से भी पीछे साइड में जा रहा है या नहीं? जा रहा है। दैट मीन्स 90 से बड़ा हो गया। 120 और 60 दो ऑप्शन है, तो 90 से बड़ा कौन सा है बेटा? 120 है ना। 60 क्यों बोलो, 120 हुआ। 90 से पीछे साइड में जा रहा है ना, मैंने आपसे बोला 90 से कंपेयर करो, 90 से करोगे तो एकदम करेक्ट आएगा आपका। अभी समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। मैम एक बार फिर दोबारा बता दो। एक और बार बता देती हूँ। देखो मैंने आपसे बोला ये रेड कलर वाला एंगल बताना है, ठीक है। रेड कलर वाला एंगल बताने के लिए मैंने बोला कि इसको 90 से कंपेयर करोगे ना तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, क्योंकि अभी आप 60 बोल रहे हो, कुछ 60 बोल रहे हैं, कुछ 120 बोल रहे हैं। तो 90 वाली लाइन से ना, इस जो ये है बीच में आपने ली है ये वाली, ये 90 से कनेक्ट कर दो। अब मुझे बताओ आपको कौन सा कोण बताना है, ये वाला पूरा BAC देखो इतना बड़ा है। अब मुझे देखना है ये 60 होगा या 120। अगर ये 90 से कम आता है, 90 से कम मतलब लाइन से कंपेयर करो, 90 इतना है, ये वाला हिस्सा पूरा 90 है, और आपने जो एंगल निकालना है वो 90 से भी पीछे तरफ को जा रहा है ना, पीछे साइड में जा रहा है, 90 से भी पीछे, मतलब वो 90 से भी बड़ा हुआ ना। तो 60 और 120 में से कौन सा बड़ा है बेटा? 120 बड़ा है ना 90 से। 90 से कंपेयर करो तो 120 डिग्री आएगा।
समझ गए? यस मैम। अगर मैं इसी को ऐसे बना देती, ठीक है, अब मैं इसी में बना रही हूँ अलग कलर से, अगर मैं आपसे बोलती कि ये वाला एंगल बता दो मुझे, ये वाला, ये हरा वाला, अब बताओ ये कितना डिग्री होता? अब बताओ कितना डिग्री होता है ये हरा वाला? हाँ, 60। अब 60 होगा। समझ गए 60 कब होगा? अब 60 होगा क्योंकि आप देख रहे हो कि 90 ये पूरा है, और जो मैं आपसे पूछ रही हूँ 90 से छोटा वाला आ रहा है, इतना हिस्सा 90 से कम है, तो ये 60 डिग्री होगा, ना कि 120 डिग्री। क्लियर? यस मैम। 90 से छोटी साइड में देखो, 90 से बैक जाएगा, यस मैम। 90 से पीछे तरफ जा रहा है ना? तो आपको माउथ देखना उसका कितना ओपन है 90 से कंपेयर करके। ठीक है, ये तो आपके हो गए सारे इस तरफ वाले। अब थोड़े से इस तरफ वालों का भी आंसर दे दो, क्योंकि फिर मुझे पोल में एक क्वेश्चन कराना है। इस वाले एंगल की वैल्यू बताइए कितने डिग्री, ये वाले। सौ या 80? कोई बच्चा 80 बोल रहा है? 80। 80 लग रहा है? यस मैम, यस मैम, 80 डिग्री। चलो नहीं देख, नहीं नहीं, यस यस मैम, 80 ए 80 का नहीं है यार मैम, 100 का है। ठीक है, एकदम करेक्ट। 80 का नहीं है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बेटा इतना है। अब देखो ये 90 से पीछे तरफ जा रहा है, ये एंगल 90 से बड़ा है जो पूछ रही हूँ, 90 से बैक जा रहा है, बैक जा रहा है, तो 80 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 80 90 से बड़ा है, छोटा है, तो क्या होगा? 100 डिग्री होगा। समझ गए? 100 होगा। 80 नहीं है, 100 डिग्री है। क्लियर हो गया? 90 से कैसे कंपेयर करना है आपको, देखना है कितना वाइड है उसका माउंट। 90 है, उससे पीछे तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली 90 से बड़ा ही हुआ ना। अभी मुझे बताइए, सभी को समझ में आ गया ये चीज? यस मैम। 100। यस मैम। क्या बेटा? मैम आ गया। आ गया? चलिए, एक क्वेश्चन मैं पोल में दे रही हूँ आपको। ओके मैम। इसको कीजिए। एंगल सभी को नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है सभी को? आपको बताना है ये कितने डिग्री का है। ये है, थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ मैं। कितने डिग्री है सभी को दिख रहा है ना बेटा? देखो, कोई जल्दी में आंसर नहीं करेगा, आराम से सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। ध्यान से देखो डायग्राम में कितना डिग्री है। फिर से वही गड़बड़ कर रहे हैं बेटा। मैंने क्या बोला? 90 से कंपेयर करो बोला है ना, 90 से देखो। नब्बे से देखो, और आधार भी देखो किस तरफ को है। इस बार आधार इस तरफ को है, बाई तरफ को। तो आधार के हिसाब से भी देखना है कि कितना 90 से पीछे जा रहा है, 90 से आगे जा रहा है। तो आधार इस तरफ बाई तरफ को है, तो उससे कंपेयर करो। मैम हो गया। 19 में से 11 बच्चों का आंसर ठीक है।
वेरी गुड, 25 बच्चों का आंसर आ गया, 9 बच्चों का गलत हो गया। सभी बच्चे करिए आंसर, कितने डिग्री का है? वेरी गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मैम सी आएगा। वेरी गुड। तो इस डायग्राम को देखो जरा जूम करके, ये है ना, मैंने आपसे बोला 90 से नापना है, 90 से कंपेयर करो, तो पहले 90 वाली लाइन खींच ली, ये है 90 वाली, ये 90 वाली है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे कि 90 वाला ये वाला हिस्सा है पूरा, और जो मुझे नापना है वो तो छोटा हिस्सा है, 90 से छोटा है ना। देखो 90 पूरा आ रहा है, ये वाला हिस्सा तो इसमें आ ही नहीं रहा, ये तो पूरा 90 के साथ है, ये तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये 90 से छोटा है। 90 से छोटा है तो 90 से छोटा क्या होगा? ये देखो 110 और 100 के बीच में यहाँ 105 आएगा, और यहाँ 70 और 80 के बीच में 75 आएगा। तो 90 से छोटा क्या हुआ बेटा? 75 डिग्री हुआ या 105? हम 75। यस 75 डिग्री हुआ ना 90 से लेस। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला। जो 105 लिख रहे हैं वो मुझे नहीं पता। 105 बेटा पता कब होता है? 105 बोलते आप अगर मैं इस वाली लाइन को कुछ इस तरीके से कर देती, सेम यही रहता, लेकिन 105 ऐसे बनता। ये है 105 डिग्री। अभी आप इसको देखो, कंपेयर करो तो 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, इस तरफ को है ना, 90 से ज्यादा है, 90 इतना पूरा हिस्सा है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को क्या बोलोगे? सॉरी 90 इस तरफ से कंपेयर करोगे आप बाईं तरफ से, 90 ये वाला हिस्सा है, ये 90 से भी ज्यादा है, इतना हिस्सा 90 से ज्यादा है ना, तब ये 105 डिग्री होता, लेकिन इस बार ये 90 से कम है, इसलिए 75 डिग्री हुआ। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। अभी भी किसी यस को मैम। जो पूछो? एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटा। मैम अभी आपने जो 75 डिग्री का कोण बनाया, इधर तो 105 डिग्री का कोण बनता है, मैम ने बताया था हमें ये। बेटा 105 डिग्री का कोण कैसे क्योंकि ये बनेगा जब आपका 90 डिग्री आधार से इस तरफ इधर है ना, हाँ इधर है, इसलिए 105 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर 90 डिग्री से राइट हैंड साइड होता तब होता मैम 75 डिग्री का कोण। अगर मैं यहाँ पे बोलूं आधार ये है, मैं आपका आधार भी तो चेंज कर रही हूँ ना बेटा। अगर मैं आधार इस तरफ ना लेके ये लेती तो वहां पे 105 डिग्री होता। आप आधार से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हो? इस बार जो इसका आधार है, बेस है, वो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के हिसाब से 105 डिग्री है। बट अगर मैं यहाँ पे इसका आधार लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ तो बेटा उस हिसाब से तो इसका आधार इधर तरफ है ना, तो यहाँ से तो आप इसे कितना डिग्री बोलोगे? 75 ही तो बोलोगे। बिल्कुल सही बोल रहे 105 है, लेकिन 105 कब है? जब आप आधार दाई तरफ से देखो। बट इसका आधार क्या मैंने दाई तरफ से बनाया या बाई तरफ से बनाया? आप लोग बताइए। बाईं तरफ से। बाई तरफ से कैसे कंपेयर करोगे? 105 कैसे होगा? हो ही नहीं सकता इस तरफ से। आप ये जरा कंफर्म कर लेना मैम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैम से कंफर्म करना, बोलना मैम अगर आधार चेंज हो जाए तो कैसे होगा, ठीक है। वो भी यही बोलेंगे कि आधार के हिसाब से ही ये चेंज होता रहता है, ठीक है। 105 तो ये हो ही नहीं सकता अगर मैं इस तरफ से देखूं इसे, तो है ना। नहीं मैम ने बताया कि ये अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो वो 75 डिग्री का कोण बना, अगर राइट हैंड साइड होता तो 105 डिग्री का बनता। हाँ तो बस, तो किस तरफ है बताओ? लेफ्ट हैंड साइड है ना। यस मैम। बस ऐसे देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड है आधार, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए तो मैंने 75 बोला। अगर मैं इसे आधार को इस तरफ कर दूं, अब ये राइट हैंड साइड हो गया, तो ये 105 डिग्री होगा, बिल्कुल 105 होगा,
कोई शक नहीं है इस बात, ठीक है, कंफ्यूज मत मैम से कंफर्म करके बताऊंगी आपको। हाँ, कंफर्म कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी और किसी को डाउट? नो मैम। नोट मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारे कोणों के प्रकार। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल एंगल, है ना, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो न्यून कोण या एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 से कम हो। मान लीजिए मैं कोई भी एक कोण की बात कर रही हूँ जो कि है x डिग्री। ठीक है, एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा कम कर 90 से कम को न्यून कोण कहते हैं। मैंने क्या बोला कि कोई भी एक कोण है x डिग्री। ठीक है, तो इस x डिग्री का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा? 90 से कम होगा, लेस देन 90। ठीक है, अगर ये 90 से कम है तो कैसा एंगल कहलाएगा? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब आपकी घड़ी में ये 2 बज रहे हैं, है ना, 2 बजते हैं जो वॉच में, तो ये 90 से कम डिग्री का मतलब यहाँ पे 60 डिग्री से ऊपर है। सभी ने पिज्जा खाया होगा, पिज्जा खाया सभी ने? पिज्जा के पीस की शेप में होते हैं, हाँ, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, छोटे छोटे, तो बिल्कुल ये 90 से कम ही है। पिज्जा जब आप यूज करते हो, ठीक है ना, ये एंगल आपको 30 नजर आ रहा है, और हमारे 2 फिंगर्स के बीच का भी जो एंगल होगा वो भी एक्यूट ही होगा, न्यून ही होगा। समकोण किसे कहते हैं? राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, 90 का। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो। कोई भी एंगल एक्स वाई जेड कुछ भी अगर 90 डिग्री का है तो समकोण है। अच्छा, मैं बार बार 90 डिग्री यहाँ मेंशन नहीं करती कि मैं हर जगह 90 लिखती, नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी? क्योंकि अब मेरे को एक साइन पता चल गया है। ये जो चिन्ह आपको नजर आ रहा है, ये जो स्क्वायर शेप में नजर आ रहा है, इसी का मतलब क्या है कि ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री, है ना। अब अगर कोई भी त्रिभुज बना दूं, कोई भी ट्रायंगल बना दूं, मैंने बोल दिया ट्रायंगल एबीसी है और मैंने बीपी ऐसा बना दिया, तो आप क्या बोलोगे कि ये एबीसी ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज है। क्लियर हुआ? यस मैम। मैंने यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया, मैंने कहीं नहीं लिखा कि 90 डिग्री है, बट फिर भी मुझे पता चल गया। कैसे पता चला? क्योंकि ये चिन्ह है यहाँ पे 90 डिग्री को दर्शाता है। ओके, जैसे घड़ी में 3 बजते हैं, 9 बजते हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? समकोण के। ठीक है, आपका जो आयत होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सब हमारे क्या है? समकोण है ना, सबके 90 डिग्री के कोण होते हैं। रेक्टेंगल में हो गया, स्क्वायर में हो गया, है ना, बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स है। अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। मान लीजिए कि x डिग्री है, तो कोण ऐसा जो 90 से तो बड़ा हो पर 180 से क्या हो? छोटा हो। 90 से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, तो ऐसे एंगल्स हमारे क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण। क्लियर इतना सभी को? या आपको पहले से भी आता है, बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे घड़ी में 5 बजेंगे, 5 बजेंगे, ठीक है, ये कैसे एग्जाम्पल है? ये है ऑब्ट्यूज एंगल का, अधिक कोण का। ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। 180 का क्या होगा? अगर 6 बज जाए, घड़ी में टोटल 6 बज जाए, 12:30 बजे, तो एक सीधी रेखा बनती है। तो इसलिए मैं 5 का एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि पूरी सीधी रेखा नहीं है ना, मतलब 180 से कम है। ठीक है, ऋजु कोण होता है, ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसा एंगल जो एकदम 180 के बराबर हो उसी को हम ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्लियर है? 4 तरह के कोण हमने सीख लिए अभी तक। चलिए, मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा एक बार प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लो। और किसी को भी कम आ रही है क्या? मैं तो उतनी ही पिच से बोल रही हूँ, उतना ही जितना मैं डेली बोलती हूँ। मिनट का। हाँ, चलिए, एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, आपको ना मैचिंग करनी है। ठीक है, मैं कुछ एंगल्स लिख रही हूँ यहाँ पे, ए बी सी डी। ठीक है, 180 डिग्री, है ना, 65 डिग्री,
90 डिग्री और 170 डिग्री। सामने मैं इनके ऑप्शंस लिख रही हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है समकोण। आपको मैचिंग करनी है, राइट एंगल। थर्ड में मैंने लिख दिया है ऋजु कोण। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। एंड लास्ट मैंने लिख दिया है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। आपको मैचिंग करनी है कि ए का क्या होगा, ए का सेकंड होगा या ए का फोर्थ होगा या ए का फर्स्ट होगा, बताइए। सर जी थर्ड। सभी का ए का ए थर्ड का क्या होगा? ए का, ए वाले का बताओ। ए का थर्ड स्ट्रेट एंगल। मतलब ये होगा। ठीक है, ए का थर्ड। और बी का एक्यूरेट एंगल होगा। यस मैम। और 90 का वो राइट एंगल और 170 का होगा ऑब्यूस। नहीं ऑब्यूस यही तो होगा। मैम 65 का न्यून कोण होगा। 65 का न्यून कोण, वेरी गुड, मतलब पहला। 90 का समकोण। अब ओके, और लास्ट वाले का अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण ऑब्ट्यूज। ये इसके सामने ही है, मतलब है ना। तो बी का फर्स्ट हो गया, सी का हमारा हो गया सेकंड, है ना, और डी का फोर्थ हो गया। सही किए मैचिंग सभी बच्चे, बताइए। वेरी गुड इशिका। यस मैम। ठीक है, यस मैम। सभी को समझ में आ गया। हाँ, चलिए। तो 4 तरीके के हमने एंगल्स देखे थे, चारों के हमने क्वेश्चन भी कर लिए मैचिंग से। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक पे। ठीक है, किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक म्यूट कर दो। देखो, नेक्स्ट तरीके का कोण जो हमने क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया है, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, मान लीजिए एक्स डिग्री। देखो, अभी तक हम जितने भी एंगल्स पढ़ रहे थे वो आगे तरफ के थे ऐसे, लेकिन ये प्रतिवर्ती कोण होता है ना, ये बैक साइड का होता है, कि पीछे की तरफ का रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, एक्स डिग्री। ठीक है, तो वह कोण जो 180 से ज्यादा हो, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो। कितना हो बेटा? 180 से ज्यादा। अब 180 से ज्यादा क्यों बोल रही हूँ? अगर 180 हो गया तो ऋजु कोण हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। तो 180 से ज्यादा होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए, तभी वो प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, मैंने इसकी वैल्यू भी निकालना सिखाई थी। मान लीजिए इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। तो आप ये वाला प्रतिवर्ती कोण निकाल सकते हो। ये रेड वाला कितना आएगा? आपको ये आगे का कोण नजर आ रहा है 50 डिग्री। आपको प्रतिवर्ती निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल कितना डिग्री होगा? 310। वेरी गुड। 310। कनिष्का, 360 से मैच 50 को। सभी को आया समझ कैसे? देखो बेटा, ये पूरा जो है पूरा एक हाँ, पूरा एक सर्कल बना रहा है ना। सर्कल मतलब 360 360 डिग्री। पूरा एक सर्कल मतलब 360 डिग्री ही तो होता है। ठीक है, अब इसमें से ये वाला एंगल घटा दो, ये 50 डिग्री वाला, कितना आएगा भाई? जिस पूरे में से 50 घटाओगे तभी तो पीछे साइड का रिफ्लेक्स वाला आएगा। तो ये रेड वाला 310 डिग्री आएगा। तो समझ में आ गया ना, 180 से तो बड़ा है 310, लेकिन 360 से क्या है? छोटा है। 180 से बड़ा, 360 से छोटा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि 50 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। 50 तो हो ही नहीं सकता प्रतिवर्ती, क्योंकि उसके लिए उसे 180 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 50 180 से छोटा है, इसलिए मुझे माइनस करना पड़ा। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे और बार समझाना। अच्छा, एक और बार समझा दूं। मैंने आपसे बोला ये आपको 50 डिग्री दिया था, आपको ये रेड वाला निकालना है। ये रेड वाला ही हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, बैक साइड का, है ना। आपको नजर आ रहा है ये 180 से तो ज्यादा है। 180 से ज्यादा क्यों? 180 स्ट्रेट लाइन में बनता है, तो सीधी से ज्यादा वाला हिस्सा कवर कर रहा है ये।
तो ये एंगल मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे छोटा वाला पता है। तो बेटा ये पूरा है, ये पूरा 360 डिग्री का होता है, याद रखना। पूरा जब एक सर्कल को होता है ना, पूरा कंप्लीट एंगल 360 का। तो 360 में से अगर मैं ये छोटा वाला 50 घटा दूं तभी तो ये मिलेगा। याद है 310 डिग्री। ठीक है, ओके मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आता है हमारा फुल एंगल, जो अभी मैंने यूज किया संपूर्ण कोण। ठीक है, इसे कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। पूरा एक जो सर्कल कंप्लीट करे तो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक बार समरी देख लो। न्यून कोण, एक्यूट एंगल लेस देन 90, 90 से कम। राइट एंगल समकोण पूरा 90 डिग्री का। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, 180 से छोटा। ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल 180 के बराबर। प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल 180 से तो बड़ा, 360 से छोटा। और पूरा संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है, अब इनके आगे आप बताते जाना ये कौन सा एंगल है 83 डिग्री, क्या नाम होगा अगर 83 डिग्री है तो? अधिक कोण। अधिक कोण मैम। अधिक कोण होगा। न्यून न्यून कोण, न्यून कोण। 90 से अधिक कम कोण है कह रहे हो आप लोग? मैम, न्यून कोण। कहाँ अधिक कोण कहते हैं बेटा? अधिक कोण 90 से ज्यादा होता है, न्यून कोण है 105 डिग्री। अधिक कोण। ऑब्ट्यूज अधिक कोण। मैम अधिक कोण। अब है ये अधिक कोण, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ऑब्ट्यूज एंगल और 90 डिग्री। समकोण। राइट एंगल। वाइट वेरी गुड, समकोण या राइट एंगल। राइट एंगल 360 डिग्री। संपूर्ण। फुल एंगल। समकोण या कंप्लीट एंगल फुल या एंगल। कंप्लीट एंगल। ठीक है, 285 डिग्री। प्रतिवर्ती। वेरी गुड, है ना? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट वन 180 डिग्री। मैम ऋजु कोण। ऋजु कोण। ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ठीक है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन करें पोल में आप। यस मैम। यस मैम। पोल में सभी सवाल आप इजी आएंगे, तो आपको 100% तो सही करना है। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है, नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। चारों में से एक आपका रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, उसको पहचानो कौन सा नहीं है। गलत कर दिया जिसने भी आंसर किया है। ध्यान से देखो ऑप्शन, आपको बताना है रिफ्लेक्स एंगल कौन सा नहीं है, प्रतिवर्ती कोण कौन सा नहीं है। वेरी गुड। होना तो ये सबका सही चाहिए था, पर दो बच्चों ने गलत कर दिया। मैम हो गया। वेरी गुड। आई एम डन मैम। हो गया, वेरी गुड। मैम इजी है। इजी है लेकिन गलत भी हो गया ना 3 बच्चों का। छब्बीस में से 20 बच्चों का सही है बेटा। इतना इजी सवाल है, अभी तो मैंने इतना टाइम लगा के एक्सप्लेन किया ना इजी टॉपिक का, उसके बाद भी गलत हो रहा है। यस मैम बहुत इजी है। हम्म,
वेरी गुड। आठ बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी, ना इजी सवाल। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बी। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। डी ऑप्शन। डी जो है। 1 से कम था वो देखने लगा मैं फिर इसको। हाँ, देखो आपसे पूछा था कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल तो वो होता है ना जो 180 से क्या हो, बड़ा, 180 से तो बड़ा हो, लेकिन 360 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो कौन सा नहीं है इसमें ऐसा? देखो ये भी रिफ्लेक्स है, ये भी है, सब 180 से बड़े हैं, लेकिन यही है 179 जो 180 से छोटा है। 180 से छोटा है ना बेटा, तो ये कैसा कोण हो गया, इसका भी नाम बता दो। रिकॉर्ड। वेरी गुड, ऑब्ट्यूज एंगल है ये। तो आपको यही ढूंढना था कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस मैम। अगला करें। यस मैम। यस मैम। चलिए अगला, अगला जो है मैम वो ये। नहीं हुआ, एक बार और समझा दो। एक बार फिर से समझा दूं, रुको बेटा। यस देखो मैम। मैंने बोला कि जो प्रतिवर्ती नहीं है, बेटा प्रतिवर्ती आप मुझे बताओ क्या डेफिनेशन होती है प्रतिवर्ती की? मैम जी देखिए, मैम ने जो करवाया था ना वो मैंने लिख रखा है, वो 105 डिग्री का ही कोण था। वो 105 डिग्री का नहीं है बेटा, इम्पॉसिबल। आप फिर भी कल कंफर्म करना। बताओ क्या होता है प्रतिवर्ती की परिभाषा? अच्छा ठीक, तो बेटा बेस देखो ना उसका, आधार किस तरफ है, दाई तरफ है या बाई तरफ है, बताओ मुझे। दाईं तरफ है। मैंने कौन सा बनाया था क्वेश्चन में, दाया था या बाया? बाया। बाया तरफ था ना। तो फिर मैम बताओ प्रतिवर्ती की भाषा, वो परिभाषा। देखो लास्ट में रुक जाना, दीपेंद्र के नाम से जो बच्चा आपका डाउट में क्लियर कर दूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके मैम। हाँ, तो मैंने बोला कि प्रतिवर्ती की परिभाषा होती है जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो। तो ऑप्शन में देखो ना, जो 180 से छोटा है वो प्रतिवर्ती नहीं है। कौन सा है जो 180 से छोटा है, बताओ? 179 डिग्री ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी, क्योंकि आपको वही पहचानना है जो 180 से छोटा है या 360 से बड़ा है, तभी तो प्रतिवर्ती नहीं होगा। क्लियर? शन के नाम से जो बच्चा है। यस मैम। चलिए अगला सवाल कर दो, क्वेश्चन नंबर 12। मुझे बताओ ये जो एंगल बना है ये किस तरीके का है, न्यून कोण, समकोण, ऋजु या अधिक, एक्यूट, राइट, स्ट्रेट और ऑब्ट्यूज? बहुत इजी सवाल है ये भी, पहचानो। गुड। मैम न्यून कोड। नहीं बेटा, माइक ऑन करके नहीं करना आंसर, पोल में करो। पोल का नहीं आ रहा तो चैट सेक्शन का वेट करो जब आएगा। पांच बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी, क्या कर रहे हैं बेटा? आपको अभी मैंने समझाया था ना, क्या होगा आप लोगों का? एंगल नहीं पहचान पा रहे हो? मैंने गेस नहीं किया है। एंगल कौन सा पूछ रही है मैम? इसका आंसर राइट। माइक ऑन करके मैम कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी किसी ने भी माइक ऑन करके आंसर बोला तो। समझ गए? पोल का ऑप्शन दिया जा रहा है ना, पोल में करो।
12 बच्चों ने गलत कर दिए इसको। इतना इजी सवाल, हो गॉड, क्या होगा आपका? ज्यादा मिस्टेक हुई इस बार तो। यस मैम, बहुत इजी है। मैम कितने आपने अपने बच्चों का काफी ठीक? ऐसे देख के फिर करना। बेटा 25 में से सिर्फ 12 बच्चों का ठीक है। क्या मैम? 25 में से 12 बच्चों का सही है, बाकी जो बच गए हैं ध्यान से करो आंसर। मैम मैं आपको आंसर कैसे भेजूं, मुझे पता है। बेटा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, पोल में करते हैं आंसर। पिछली बार तो किया था आपने, भूल गए आप? देखो आपके फोन में ऐसे 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको? ये तो पता, पर इसमें पता कैसे करूं क्या पता करना है? कि आपको लिख के कैसे भेजूं? अच्छा अभी मैंने चैट सेक्शन बंद किया है, अभी थोड़ी देर में ऑन कर दूंगी, तब भेज देना लिख के। ठीक है, जब तक पोल ऑन रहता है चैट सेक्शन बंद रहता है ना। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5 4 3 2 1। आप भेज दीजिए मुझे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जिन बच्चों ने इसको ए पे टिक किया है, मुझे बताओ कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है ये 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, कहीं लिखा है ऐसा? कोई वैल्यू लिखी है क्या यहाँ पे? कोई भी बताओ मुझे, कुछ नंबर, कोई संख्या लिखी है यहाँ पे? नो मैम। लिखी है? कैसे बोल सकते हो कि न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है? कैसे बोल सकते हो अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है? कोई वैल्यू ही नहीं लिखी। लेकिन मेरे को यहाँ पे सिंबल से ये पता चल रहा है कि ये कितने डिग्री का होता है, इस चिन्ह का निशान ही होता है कि ये 90 डिग्री है। जब मैं आपको समकोण बता रही थी, राइट एंगल, बेटा मैं उतना ही तेज से बोल रही हूँ जितना बोलती हूँ, इससे ज्यादा तेज से मैं बोल भी नहीं सकती। आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, हो सकता है आवाज कम आ रही हो। ये ऐसे सिंपल से ही पता चलता है, वेरी गुड इशिका, कि ये 90 डिग्री का है। आप मुझे बताओ, कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा था यहाँ पे, कोई वैल्यू ही नहीं लिखी थी, तो आप बोल ही नहीं सकते ये है ये है ये है ना? लेकिन यहाँ पे ये चीज बनी थी, ये बॉक्स का निशान ही बताता है कि ये 90 डिग्री। समझ में आया? यस मैम। 20 का करेक्ट आंसर है। पूरे 15 बच्चों ने गलत किया है ये। और ये मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन 15 बच्चों को ये पता ना हो कि ये 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री का है। मैम मुझे पता था। जिन्होंने मैम गलत किया मुझे भी पता था। पूरे 15 बच्चे। मैम अच्छा, बहुत दो दिन की क्लास ले रहे हैं और मैम एक में गलत करवा दिए। ओके। तो यहाँ पे जब कोई वैल्यू नहीं लिखी तो आप बोल भी नहीं सकते है ना, इसलिए 90 डिग्री का है। अगला वाला करो बेटा। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है ये कितना, आपको इसका माउथ कितना ओपन नजर आ रहा है, किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से आप इसका एंगल का मान बताएंगे, किस डिग्री का है, कितने डिग्री, मतलब किस टाइप का एंगल है ये। कंपेयर करना जरा इसको, 90 से कंपेयर करना, ठीक है? उसी से बड़ा छोटा जो भी है फिर आपको पता चल जाएगा। मैम आपने तो आंसर ही बता दिया। हम्म। मैंने कहा 90 से कंपेयर करो, बड़ा है छोटा है किस हिसाब से, उस तरीके से पता चल जाएगा। अभी मैंने आंसर नहीं बताया। चलिए मैम मुझे समझ में आ गया, आप मुझे जो समझाना चाहती थी, ठीक है, वेरी कैसे गुड। किधर आधार है उसका कैसे बनेगा, आ गया मेरे को समझ में। आ गया समझ? वेरी गुड। Yes, कोई बात नहीं, मैम। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है तो पूछा करो, पूछोगे नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन ही रहेगी माइंड में। मैम मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला था? नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, पूछोगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? आपका तो काम है पूछना और हमारा काम है बताना। ठीक है, मुझे ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो डाउट पूछते हैं, मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। समझे? देखो अभी भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया।
मैम हो गया। वेरी गुड। 21 में से 17 का ठीक है, अभी भी 4 बच्चों ने गलत किया है। I am done, ma'am. वेरी गुड। मैम इजी है ये भी। इजी सवाल है बेटा ये मैम तो। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन गलत हुआ ना, वो बहुत ही शॉकिंग था कि 12 बच्चों का सही, 15 बच्चों का गलत। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं बेटा, क्योंकि कुछ सॉल्व नहीं करना, देखते ही पता चल जाएगा। यस मैम। 5 4 3 2 1। ए आएगा। बाकी चैट सेक्शन में करो क्या है। देखो मैंने बोला 90 से कंपेयर कर लो, ये 90 वाली रेखा बन गई, ठीक है। ये आधार हो गया, आधार देखो इस तरफ को है ना, दाई तरफ को। अब देखो 90 होता तो ये पूरा माना जाता, अब ये 90 से कम है, कम है ना, छोटा है। ये वाला हिस्सा है, मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ। तो 90 से कम कितने डिग्री के होते हैं, न्यून कोण है ना। क्या क्या कहलाते हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। Noon तो आपने एंगल की वैल्यू नहीं बतानी थी, वो बता भी नहीं सकते बिना नापे, बट आपको ये बताना था किस तरीके का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ बोलो। डी है क्योंकि डी कैसे है बेटा, ए है। मैम मुझे लगा था डी है। अच्छा, आप समझ में आ गया। यस मैम। चलिए अगला सवाल करो। मैचिंग करनी है, ऑप्शन नजर आ रहा है, मिलान करो। 60 डिग्री किससे मैच होगा, 90 डिग्री किससे मैच होगा, 180 डिग्री किससे होगा, और 270 किससे होगा। ठीक है, ये ऐसे ऑप्शन है। पहले का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी। समझ गए कैसे देखने ऑप्शन, ये इस तरीके से। पहले का डी है, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, इस तरीके से ऑप्शन पढ़ना बेटा। मैम थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। हाँ टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान से करो, आराम से सॉल्व करो। क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला। गुड। चलिए 13 में से 12 बच्चों का सही है। बिल्कुल आराम से ध्यान से देखो, एंगल वैल्यू देखो। वेरी गुड। Done, ma'am. गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। मैम, हो 24 में गया। से 21 बच्चों का सही है। मैम इजी है ये वाला भी। इजी तो बेटा सारे सवाल थे,
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर और क्वेश्चन ऑफ सारे सही होते हैं। आज का पोल रिजल्ट मैं कल शेयर कर दूंगी आपके साथ। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मैम 2 मिनट ठीक है। हो गया बेटा? यस मैम। मैम 5 4 3 2 1। आपकी हाँ आपकी चैट सेक्शन में करो। देखो यहीं से मैच कर लेते हैं। तो 60 डिग्री होता है, आपको पता है एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण। मैम ओनली ना 60 डिग्री और 90 डिग्री मिला लो। हाँ उसी में 90 मिल क्या होता जाएगा। है? समकोण राइट एंगल। 180 ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल। 270 प्रतिवर्ती कोण। तो पहले का ए का डी मतलब फर्स्ट का डी, तो फर्स्ट का डी मतलब ए वाला, तो ए बी सॉरी सी है, यहाँ ए लिखा होगा, ये हो ही नहीं सकता। सेकंड का सी है, सेकंड का सी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को? वेरी गुड। यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।